I'm going to attempt another poem by Dr. Allama Muhammad Iqbal. This is a Persian poem. It is very difficult, and I'm just going to attempt it. And let's see how it goes. Inshallah. May Allah Pak help me and guide me in explaining this poem. So, this is as I said, this is a Persian poem, but it's been translated to Urdu. I tried to search meanings of those few of those Persian words, but I can read Urdu and then I'll try to translate it, with my own input, that I have. So, Aaye Turbat pe Meri Halqa Kiye Noha Garann. Okay, so मैं इस नज़्म को टाइटल दूंगा डेड मैन टॉकिंग. ओके, सो एक मुर्दा जिस्म है, अब यू कैन इमेजिन दिस सीन कि एक बड़ा सा ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड. उसके सेंटर में एक डेड बॉडी है, उसको रखा गया है, और वो जो मुर्दा जिस्म है वो बोल रहा है. सो दैट्स हाउ इकबाल इज पोर्ट्रेइंग कि उसमें से आवाज़ आ रही है कि आए तुरबत पे मेरी, इनके मेरी कब्र पे ऊपर आए. बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप जस्ट थिंक अबाउट ए मुर्दा जाके पड़ा हुआ है, रेडी है, बिल्कुल फाइनल, उसके सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं एंड रेडी फॉर बरियल है, तो वो वहाँ पड़ा हुआ है. बट वो क्या सोच रहा है, सो उसके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, और जो वो सोच रहा है, जो मुर्दा जिस्म है. और इस मुर्दा जिस्म को आप कुछ भी ले सकते हैं, हमारा मुआशरा, ओवरऑल सोसाइटी जो कि हमारी है, और ओवरऑल जो हमारी स्टेट है मुसलमानों की, और इवन आप थोड़े से ऊपर के लेवल पे चले जाएं तो आप इसको ओवरऑल ह्यूमैनिटी, जो पूरी इंसानियत, जो हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उसको ले सकते हैं. तो आप किसी को भी आप पिक्चर कर लें, उम्मत मुसलमान कह लें, पाकिस्तानी सोसाइटी कह लें, या पूरी इंसानियत कह लें, तो ये यहाँ पे पड़ी हुई है एक ग्राउंड के अंदर मुर्दा हालत में. और इकबाल फिर उसको उसके अंदर से ये सोच आ रही है, वो मतलब वो सोच रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, मुर्दा जो बॉडी है. आए तुरबत पे मेरी हल्का किए नोहा गरां, कि आई सी दैट आई हैव ग्रुप्स ऑफ पीपल. तो बहुत से लोग आए हुए हैं जो नोहा कना हैं, जो मॉर्नर्स हैं, मातम करने आए हुए हैं. वो सारे जो है ना, उस बॉडी के आगे पीछे उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हल्का किए हुए हैं. And in उन ग्रुप्स में there are these are difficult words. दिल बरां, these are not difficult but खूबसूरत words हैं. दिल बरां ज़ोहरा वशां गुल बदना सीम बरां. So ये मुख्तलिफ, इनके खूबसूरत लोग हैं और ब्यूटीफुली ड्रेस्ड हैं. और यानी कि आप इसको यूँ सोचें कि जिस तरह से हमारे अब टीवी चैनल्स को ले लें, ठीक है, सुबह से लेके रात तक, तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं. यानी कि आप सुबह जब टीवी ऑन करते हैं तो आपको मॉर्निंग शो होस्ट्स नज़र आते हैं, ठीक है, खूबसूरत औरतें, खूबसूरत मर्द, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, और फिर उनका जो सारा सेटअप होता है, सारे लोग बैठे होते हैं. तो ये एक ग्रुप इनका बना हुआ है. फिर आपके न्यूज़ कास्टर्स, वो भी मतलब किस तरह से बड़े अच्छे उनके अंदाज होते हैं. एंड देन वो इवन जो मरने की खबर है उसको भी खुशी से सुना रहे होते हैं, सो इस तरह से कि वो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड हैं एंड दे आर एक बरियल के ऊपर आए हुए हैं, जनाजे के ऊपर वो खड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से. और फिर शाम होती है आपकी, यू हैव दोज टीवी शोज़, लेट इवनिंग जो टीवी शोज़ होते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, एंड उसके जो होस्ट होते हैं, और फिर उनके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से जो लोग आते हैं. पॉलिटिशियंस हो गए, आपके सहाफ़ी हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, एंकर्स हो गए, और फिर आर्मी वाले जो लोग, एक्स आर्मी के लोग आके बैठ जाते हैं, और फिर कुछ मौलवी हज़रात आ जाते हैं. और जो यहाँ पे नहीं आ सकते ना, वो फिर सोशल मीडिया ले लें, जो उस पर एक्टिव होके बैठे हुए होते हैं, ठीक है. और बाहर जो 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 इनमें से कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते, वो फिर सड़कों पे आ जाते हैं और रोडें ब्लॉक कर देते हैं. तो ये सारे जो लोग हैं ना, बेसिकली अपने अपने ग्रुप्स बना के, तो सारे उस मैयत के पास आके खड़े हुए हैं, उसके पास बैठे हुए हैं. और हर कोई जो है ना, वो अपने एंगल से बता रहा है कि भाई
ये मर चुका है, ये बंदा जो है ना, ये हमारी सोसाइटी मर चुकी है, हमारी पूरी उम्मत मर चुकी है, हमारी ओवरऑल कंडीशन मुसलमानों की ये हो चुकी है, या फिर कहेंगे कि इंसानियत ही डूब चुकी है, ये सारी मरी पड़ी है सामने। लेकिन साथ ही साथ एवरीबॉडी पॉइंट्स, हर ग्रुप जो है ना, दे पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स, लेकिन साथ ही साथ वो अपने जो मामूलात हैं ज़िंदगी के, वो उसी तरह से अंजाम दे रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। एज आई सेड कि जो न्यूज़ कास्टर होगा वो आपको 50 लोगों के मरने की खबर देगा और पीछे म्यूज़िक बजा रहा होगा, इंस्टेंटली एक म्यूज़िक आ जाएगा पीछे, खुशी खुशी से वो बता रहे हैं जी आज ये हो गया, धमाका हो गया जी, बहुत से, इट्स अ बिग न्यूज़, ओके, दे विल कीप रिपीटिंग इट। तो ये हाल है कि वो लोग उस मैयत के पास खड़े हैं और हर कोई चाँ चाँ लगे हुए हैं और अपनी अपनी बातें किए जा रहे हैं उस मुर्दे के ऊपर, और मुर्दा अंदर से ये मतलब उसकी अब ये सोच बाहर आ रही है, वो सोच रहा है कि बाग में काफिला-ए-लाला-ओ-गुल उतरा है। सो दैट मुर्दा इज सेइंग कि ये देखें किस तरह से मेरे आगे पीछे ये लोग आए हुए हैं, कितने खूबसूरत ग्रुप्स बने हुए हैं मेरे आगे पीछे, और हर कोई जो है ना वो मतलब ब्यूटीफुली ड्रेस्ड है और बड़े बातें कर रहे हैं आपस में, एंड लेकिन वही कर रहे हैं कि हर कोई ब्लेम जो है वो किसी और पे डाल रहा है, एंड देन लेकिन साथ साथ उनकी खुशगपियाँ भी चल रही हैं और उस जगह पे जहाँ पे एक मैयत पड़ी हुई है उस जगह के ऊपर। सो इकबाल देन सेज कि कौन से देश से आए हैं ये खूनी जिगरां। तो इकबाल कहते हैं कि या रब, देन दैट मुर्दा टॉक्स टू अल्लाह मियाँ, या रब ये अजीब तरह की कौम, ये कहाँ से आए हैं खूनी जिगरां, ये कोल्ड ब्लडेड जो स्पीशी है, ये कहाँ से आई हैं इस हमारे मुआशरे में, कि मतलब उनको एक मुर्दा जिस्म की भी ताज़ीम नहीं है, कि चलो मर चुकी है सोसाइटी की रूह, मर चुकी है मुस्लिम उम्मा, मर चुकी है इंसानियत, मर चुकी है और वो ग्राउंड में पड़ी हुई है, लेकिन कुछ तो मतलब आप एहसास करो ना कि एटलीस्ट इस जगह पे आप आके आप एक तो उस जगह के हिसाब से कुछ मैनर्स होते हैं जब आप इस जगह पे खड़े हों, तो और फिर आप आके पोक कर रहे हैं कि ये रीज़न है, ये रीज़न है, ये रीज़न है। सो एवरीबडी इज़ लाइक ब्लेमिंग ऑन ईच अदर। सो मदरसे में है तुझे ज़ोक़ हकीकत की तलाश, मैं पिलाता है किसे ताइफा-ए-शीशा गरां। सो इकबाल से इसकी ये जो अब मैं बात है, यानी कि जो मेरी कंडीशन है, सो इकबाल अगेन गोज़ बैक टू दैट बॉडी के अंदर से कहते हैं कि मेरी जो ये कंडीशन है कि मैं यहाँ मरा हुआ पड़ा हूँ, तो मेरी इस कंडीशन के बारे में तुम्हें डू यू थिंक कि ये जो आप यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वहाँ पे ये लोग आपको बताएंगे मेरे बारे में कि इस हकीकत के बारे में कि मैं मर चुका हूँ, बिकॉज़ वो लोग नहीं बताएंगे, वो लोग इसलिए नहीं बताएंगे कि वो वही बताएंगे अपने बच्चों को जो कि वो बच्चे जो कि उनके पेरेंट्स उनसे चाहते हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बेसिकली हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं मशीनें, पैसे बनाने वाली मशीनें, चूँकि हम ऐसे ही तैयार हुए हैं, हमारे माँ बाप पैसे बनाने वाली मशीनें थे, उन्होंने हमें मतलब अपने नौकरियाँ कोई भी की, हमें पाला, अब हमने नौकरियाँ करनी है ताकि हम अपने बच्चों को पालें। जिस तरह से वो नहीं होता, जब आप गंदम काटते हैं तो वो उसमें से वो थ्रेशर होता है, उसमें गंदम डालते हैं, तो बेसिकली हम स्कूलों में ये छोटे छोटे थ्रेशर तैयार कर रहे हैं कि हर एक का अपना, हर फैमिली का अपना थ्रेशर होगा, उसमें वो गंदम डालेंगे एक तरफ से, दूसरी तरफ से दाने निकलेंगे और वो दाने बेच के तो हम लोग अपना पूरा ख़ानदान अपना ख़र्चा चलाएगा। तो इस इकबाल से इसकी इन यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हें बताया जाएगा कि मैं मर चुका हूँ, या मेरे बारे में पढ़ाया जाएगा मेरी रीजंस कि किस वजह से मेरी डेथ हुई, तो ये एक रियलिटी है। बट अदर देन दैट ज़ोक़ हकीकत की तलाश, देयर आर बिगर रियलिटीज़। एक क्रिएटर है, अल्लाह ताला की एक ज़ात है, उनकी सिफ़ात हैं, उनके बारे में जानना, कि अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, और उनकी बनाई हुई जो कायनात है, अल्लाह की
बहुत बड़ा मजहर उनकी उनकी सिफ़ात का, उन्होंने ऐसे खुला छोड़ा हुआ है हमारे लिए कि हम उस पर गौर व फिक्र करें और रिसर्च करें। तो उनके बारे में सोचना, इट्स वो कहाँ पे जाके सोचोगे? कोई भी नहीं आपको पढ़ाएगा इस बारे में, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में, चूँकि यहाँ पे वही पढ़ाया जाएगा जो सोसाइटी चाहती है। जिस तरह से टीवी पे वही दिखाया जाता है जो लोग देखना चाहते हैं, स्कूलों में भी वही पढ़ाया जाता है जो काम आएगा, इन दैट सेंस। तो ला कोई नगमा जिसे तेरी ज़मीं पहचाने। सो अब इकबाल सेज, अब उस डेड बॉडी में से आवाज़ आ रही है, और ये आवाज़ है कि अगर वो मेरे सुनने वाले, अगर आपको ये अल्फाज थोड़ा सा इन्होंने आपको टच किया है, थोड़ा सा टच किया है, और आपको ये मुख्तलिफ आवाज़ लगी है, तो फिर आप पे एक फ़र्ज़ है, अगर आप यू आर वन ऑफ दोज लकी वंस के जिनको थोड़ी सी ये बात समझ आई है जो कि इकबाल कहना चाह रहे हैं, तो फिर आपका एक फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप लकी वन हो, आप रेयरेस्ट वन हो, और कहना क्या चाह रहे हैं कि ला कोई नगमा जिसे तेरी ज़मीं पहचाने। तो इकबाल से इसके, और ये मुर्दा कह रहा है, मुर्दा कह रहा है कि प्लीज़ मेरे भाई, आप मेरी बहन जिसको ये थोड़ी सी समझ आई है जो मैं बातें कर रहा हूँ, आप ना एक नगमा गाओ मेरे लिए, यू जस्ट सिंग ए सॉन्ग फॉर मी। आप एक नगमा गाओ, या आप जो भी आपका हुनर है ना, जो भी आपका फ़न है जिसमें आप समझते हैं कि आप अच्छे हैं, कुछ भी आप उसको ना इस तरह से गाओ, उस नगमे को, अपने हुनर को इस तरह से यूज़ करो कि वो मेरे अंदर, जो मैं मुर्दा जिस्म मेरा यहाँ ग्राउंड में पड़ा हुआ है और हर कोई उसके ऊपर चाँ लगे हुए लोग आगे पीछे, तो आप इस मुर्दा जिस्म में जान डालो, इसमें हरकत पैदा करो, चूँकि आई एम नॉट कम्प्लीटली डेड, सोसाइटी इज़ नॉट कम्प्लीटली डेड, मुस्लिम उम्मा इज़ नॉट कम्प्लीटली डेड, ह्यूमैनिटी इज़ नॉट कम्प्लीटली डेड। ये हम लोग हैं, ये सारे हैं ना, इन्होंने उसको मार के रख दिया है, ग्राउंड में डाला हुआ है उसको बरियल के लिए। तो इकबाल कह रहे हैं कि तुम कोई ऐसा नगमा गाओ जो कि मेरे अंदर एक हरकत पैदा करे, और मैं उठ के बैठ जाऊं, मेरे अंदर ऐसे जोश पैदा हो, और उस मुर्दा रूह के अंदर जान डालो, जिस तरह नहीं वो करते जब आपको वो सांस आपका बहाल करते हैं, तो आप आप उस तरह से मेरा सांस बहाल करने की कोशिश करो, और मुझे तुम दोबारा से जगाने की कोशिश करो, कुछ ऐसा नगमा गाओ, कुछ ऐसा काम करो, ठीक है। और लेकिन देयर इज़ वन थिंग, इकबाल सेज के ला कोई नगमा जिसे तेरी ज़मीं पहचाने, प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग दैट जो कि मेरे अंदर वो एक मुझे दोबारा से ज़िंदा करे। बेखबर छोड़ भी दे नक़ल-ए-नवा-ए-दिग्रान। लेकिन प्लीज़ मेरे भाई, अगर आपको ये बात समझ आई है कि जो मैं अभी तक कह रहा हूँ, और आप आपके अंदर एक पोटेंशियल है वो नगमा गाने का, जस्ट डू मी ए फेवर, प्लीज़ डू नॉट कॉपी एनीवन, ओके। जाके बॉलीवुड का कोई गाना ढूंढ के ना तो उसको बजाना ना शुरू कर देना उसकी धुन के ऊपर, प्लीज़ डू नॉट कॉपी एनीबडी। ये जो नगमा मैं आपसे कह रहा हूँ ना गाने के लिए, दिस शुड बी योर ओन, आपके अंदर से जो निकलेगा ना, जो भी आपका फ़न है, और जो आपका इंटायरली आपका अपना फ़न हो, किसी की तकलीद नहीं, किसी की कॉपी नहीं, तो इसको आप बजाओ, फॉरगेट अबाउट अदर्स। ये लोग जो मेरी मैयत पे आके शोर कर रहे हैं ना, इनको छोड़ो, इनको इनके हाल पे छोड़ो, आप इस गैदरिंग में से निकल जाओ एंड वर्क ऑन दिस, कि आपने एक सॉन्ग कंपोज करना है और उसको गाना है, और ये ख्याल करके गाना है कि ये जो मुर्दा जिस्म है मेरा, इसके अंदर आपने जान डालनी है, इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर।